अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जांजेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दो अहम केसेस समाअत के लिए मुकर्रर करने का फ़ैसला कर लिया है। जी हाँ, ये वो दो अहम केसेस हैं जिसके बारे में जुडिशरी से सवालात किए जाते थे कि ये दो अहम केसेस क्यों समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किए जा रहे। बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस मामले पे काफ़ी कंसर्न्स थे। ये दो केसेस क्या हैं? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के केसेस का, और उसके बाद मुल्क भर में आम इंतखाबात के इनकाद के हवाले से केस का। इन दोनों केसेस का बैकग्राउंड आपके सामने रखते हैं और फिर आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले पर क्या करने जा रही है। 9 मई वो दिन था जब इमरान खान की गिरफ़्तारी के तनाजुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो अस्करी तनसीबात हैं उस पर चढ़ दौड़ी, तशद्दुद के मुजाहरे किए गए, तोड़ फोड़ की गई। इस मामले के ऊपर फिर गिरफ़्तारियाँ हुईं और ये फ़ैसला हुआ कि वो तमाम कारकुनान जो इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, जो फ़ौजी तनसीबात के ऊपर अटैक्स में इन्वॉल्व थे, इनके केसेस हम फ़ौजी अदालतों में चलाएँगे। छांटी करके 102 अफराद का इंतखाब किया गया और फिर उसके बाद जो मुतल्लिका अदालतें हैं उनके ज़रिए से इन लोगों को फ़ौज के हवाले किया गया। इस मामले के ऊपर आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत एक पटिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी गई। एतजाज़ एहसन के ज़रिए दीगर दरख्वास्त गुजारान भी थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी है, और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में कायम बेंच ने इस केस पर समाअत की, लेकिन साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की ये नाकामी रही कि वो इस केस को डिसाइड ना कर सके और डिसाइड किए बगैर ही वो रिटायर होकर घर चले गए। शायद वो एक फरीक को नाराज़ नहीं करना चाहते थे, इसी वजह से वो एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी खुश रखना चाहते थे और दूसरी जानिब दूसरे हलके से भी नाराज़गी मोल नहीं लेना चाहते थे। इसी वजह से केस डिले होता गया, केस को पेंडिंग रखा गया और फिर चीफ जस्टिस उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट का वक्त आ गया और वो रिटायर होकर घर चले गए। लेकिन एक चीज़ जो उमर अता बंदयाल की सरबराही में उस वक्त के बेंच ने जो कमिटमेंट ली वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट को बताए बगैर किसी भी सिविलियन का फ़ौजी अदालत में ट्रायल नहीं होगा। जब ये बेंच बना तो उस वक्त के चीफ जस्टिस, आज के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा भी उस वक्त मोस्ट सीनियर जज के तौर के ऊपर इस बेंच का हिस्सा थे। जस्टिस सरदार तारिक मसूद भी उस बेंच का हिस्सा थे। जैसे ही पहली हेयरिंग हुई, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ओपन कोर्ट में ये कह दिया कि 21वीं आइनी तरमीम के तनाजुर में मैं अपना व्यू दे चुका हूँ, लेकिन जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून पे फ़ैसला नहीं होता उस वक्त तक मैं आर्टिकल 184(3) के तहत कोई केस नहीं सुनूंगा। ये कहकर वो बेंच से उठ गए। जस्टिस सरदार तारिक मसूद का भी यही व्यू था। अब 21वीं आइनी तरमीम वो तरमीम थी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में दहशत गर्दों को मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए की गई। इस 21वीं आइनी तरमीम के तहत महदूद पैमाने के ऊपर यानी महदूद मुद्दत के लिए फ़ौजी अदालतें कायम की गई। इस 21वीं तरमीम को मुल्क भर की वकला तंजीमों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। 17 रुकनी फुल कोर्ट बेंच बैठा। उन मिलिट्री कोर्ट्स की तश्कील के लिए जो 21वीं आइनी तरमीम को जायज़ करार दिया, लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा उन चंद जजेस में शामिल थे जिन्होंने फ़ौजी अदालतों के सिविलियन के ट्रायल की मुखालफत की थी। ये जस्टिस काजी फाइज ईसा का एक कंटिन्यूसली एक व्यू चला आ रहा है। अब आते हैं दूसरे केस के ऊपर। दूसरा केस है आम इंतखाबात का। पॉलिटिकल स्टंट दिखाते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने अपनी 2 सूबाई हुकूमतों को तहलील कर दिया और फिर इलेक्शन की डेट मांगने रोडों के ऊपर आ गए। अभी ये प्रोसेस चल ही रहा था कि CCPO लाहौर के तबादले की एक पटिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ गई। उस वक्त जस्टिस इजाजुल एहसन की सरबराही में कायम बेंच ने एक पुलिस वाले के तबादले के केस में ये पूछ लिया कि बताया जाए आम इंतखाबात क्यों नहीं हो रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक पुलिस वाले के तबादले के केस में तलब कर लिया गया और उनसे भी सवाल जवाब होते रहे कि बताएं इलेक्शन कब करवाएंगे। जब मीडिया पे शोर पड़ा कि एक
पुलिस के तबादले के केस में अब किस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब करके पूछ सकते हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट को एहसास हुआ कि मीठा थोड़ा तेज़ हो गया है। तो फिर बैकफुट पे होते हुए इसी बेंच ने ये तजवीज़ किया उस वक्त के चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल को कि आप इस पे 100 मोटो लें। उस वक्त के चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने 100 मोटो तो ले लिया, लेकिन एक गलती ये हुई कि उस वक्त सूबाई कोर्ट्स में इलेक्शंस का मामला पेंडिंग था। यानी पंजाब के इंतखाबात का मामला लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत था और KPK के में इंतखाबात का मामला पेशावर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत था। जजिस के अंदर फूट पड़ गई, इख्तलाफात आ गए और मेजॉरिटी ऑफ द जजिस का ये व्यू था कि सबसे पहले जो मुतलका हाई कोर्ट्स हैं उनको फ़ैसला करने दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को बराह रास्त इस मामले में छलांग नहीं लगानी चाहिए। इस तकसीम से अल्टीमेटली जुडिशरी कमज़ोर हुई। पार्लियामेंट में एक बहस चल पड़ी, बहुत ज़्यादा तनकीद जुडिशरी के ऊपर होती रही। गुड टू सी यू के ऊपर भी काफ़ी जुडिशरी को हदफ़े तनकीद का निशाना बनाया गया और फिर नतीजा ये निकला कि उस वक्त के चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने तारीख तो दी लेकिन उसको किसी ने तस्लीम ना किया। अब जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं काजी फ़ाइज़ ईसा, उन्होंने आज पाक अरब रिफाइनरी मुलाजमीन केस में ये अंदिया दिया है कि वो आम इंतखाबात के इनकाद के हवाले से केस और सिविलियन के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के ख़िलाफ़ केस, इन दोनों अहम केसेस को समाअत के लिए मुकर्रर करने जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने यह भी कहा कि एक मुश्किल वक्त आ रहा है और हमने ये अहम केसेस डिसाइड करने हैं, इसलिए जो रूटीन के केसेस हैं, रोज़मर्रा के केसेस हैं, वो मुतासिर हो सकते हैं। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 2 अहम केसेस को समाअत के लिए मुकर्रर करने जा रही है। जैसा कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से मैंने आपको बताया कि मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का बिल्कुल क्लियर व्यू है। वो 21वीं तरमीम में मुखालफत कर चुके हैं कि सिविलियन का फ़ौजी अदालत में ट्रायल नहीं हो सकता। इसी के साथ साथ आम इंतखाबात के इनकाद के हवाले से अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फ़ैसला दे दिया या कोई डेवलपमेंट हो गई तो वो तहरीक इंसाफ जो हमेशा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को हदफ़ तनकीद करती रही, तनकीद का निशाना बनाती रही, वही तहरीक इंसाफ उनके लिए शायद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा एक हीरो होंगे। आइंदा अदालती हफ्ता बहुत अहम है। ये 2 केसेस अगर समाअत के लिए मुकर्रर हो जाते हैं, पॉलिटिकल गहमा गहमी आपके सामने है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक रिलीफ मिल चुका है, उनको हिफाजती ज़मानत मिल गई है। इस मामले पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कोर्ट प्रोसीडिंग के ऊपर हम एक डिटेल वीलॉग में आपसे डिस्कशन करेंगे। दूसरी जानिब तोशाखाना केस में भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को एक बड़ा रिलीफ मिला है। अब ऐसी सूरत हाल में ये वाज़ेह नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल गहमा गहमी है, जो सियासी सरगर्मियाँ हैं, वो अरूज के ऊपर होंगी। ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि इस गहमा गहमी में लेवल प्लेइंग फील्ड यानी यकसां मौक़े, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने के यकसां मौक़े क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मुयस्सर आएंगे? वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी है। ये भी कहा जा रहा है कि ये इलेक्शन माइनस इमरान खान होगा, यानी इमरान खान के बग़ैर ये इंतखाबात होंगे। लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा नहीं हो रहा। आप जानते हैं सन 2018 के जो आम इंतखाबात हुए, जिस वक्त पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के ज़रिए इमरान खान को मुसल्लत किया गया, उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज़ जेलों में थी और वो जेल में थे और बाहर इलेक्शन हो रहे थे। ये वही वक्त है जब इससे पहले सेनेट इलेक्शन में बग़ैर निशान के मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन लड़ा। काफ़ी दिलचस्प सूरत हाल है और इस मामले में क्या हो सकता है, क्या डेवलपमेंट हो सकती है। ख़बर तो ये भी आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं पे बातचीत करके ये कह रही है कि बस जो हो गया हमें उस पर माफ़ी दे दी जाए। तो ये अब तक की अपडेट थी जिसे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।